हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत है आपका स्टडी बूस्ट में। आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। ये इसका पार्ट 1 है दोस्तों। इस टॉपिक से दोस्तों लगभग सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 5 नंबर के आते हैं, जिन्हें हम 2 मिनट से भी कम समय में सॉल्व करके 5 नंबर बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। तो इस पार्ट में हम समझेंगे दोस्तों कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को कैसे सिर्फ हम देख कर बता सकते हैं कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसका आंसर क्या होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी सांकेतिक भाषा में। पहली लाइन लिखी हुई दोस्तों, जिसका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, पहली लाइन में 3 शब्द लिखे हुए दोस्तों, जिनके 3 कोड यहाँ लिखे हुए हैं। सभी शब्द के लिए यहाँ कोड लिखा हुआ है। इसी तरह देखिए दूसरी लाइन लिखी हुई दोस्तों, जिसका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरी लाइन में भी देखिए 3 शब्द हैं जिनके 3 कोड यहाँ लिखे हुए हैं। सेम चीज़ देखिए तीसरी लाइन में है दोस्तों, इसमें 3 शब्द हैं जिनके 3 कोड यहाँ लिखे हुए हैं। तो इस तरह दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर सिर्फ हम देखकर बता देंगे कि उन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमें जिस शब्द का कोड पूछा जाएगा दोस्तों, हमें सिर्फ उसी शब्द का कोड निकालना है। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इच का कोड क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों इस शब्द कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए इस शब्द पहली लाइन में लिखा हुआ है दोस्तों और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। तो इस शब्द का जो कोड रहेगा वो हमें पहली लाइन और दूसरी लाइन में मिलेगा। जो भी शब्द पहली और दूसरी लाइन में आ जाएगा वही शब्द इस शब्द का कोड कहलाएगा। तो हम इस तरफ दोस्तों पहली लाइन और दूसरी लाइन के शब्दों को चेक करेंगे। जो शब्द हमें दोनों लाइन में मिल जाएगा वही शब्द इस शब्द का कोड कहलाएगा। और एक बात और आपको याद रखनी है दोस्तों कि एक शब्द के एक से अधिक कोड आपको मिल सकते हैं। तो देखिए पहले शब्द को चेक करें यदि टिम को, तो देखिए टिम शब्द पहली लाइन में आ रहा है लेकिन दूसरी लाइन में नहीं आ रहा है। तो टिम शब्द इच का कोड नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इस शब्द पहली लाइन और दूसरी दोनों लाइन में आ रहा है दोस्तों, जबकि टिम शब्द सिर्फ पहली लाइन में आ रहा है। तो टिम शब्द इच का कोड नहीं होगा। अब दूसरे शब्द एफ यू को चेक करें, तो देखिए एफ यू शब्द पहली लाइन में आ रहा है लेकिन दूसरी लाइन में नहीं आ रहा है। तो एफ यू भी इस शब्द का कोड नहीं होगा दोस्तों। अब यदि तीसरे शब्द एसओ को चेक करें, तो देखिए एसओ पहली लाइन में आ रहा है और दूसरी लाइन में भी आ रहा है। तो एसओ शब्द दोस्तों इस शब्द का कोड हो जाएगा, क्योंकि इस शब्द पहली और दूसरी लाइन में आ रहा है। इसी तरह एसओ शब्द भी पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों लाइन में आ रहा है। तो एसओ शब्द इस शब्द का कोड होगा। अगर एसओ तीसरी लाइन में आ जाता दोस्तों तो इस शब्द का कोड एसओ नहीं होता, क्योंकि इस शब्द पहली और दूसरी लाइन में आ रहा था। तो जो भी शब्द पहली और दूसरी लाइन में आएगा दोस्तों वही शब्द इस शब्द का कोड कहलाएगा। तो इस शब्द का कोड हमें एसओ मिला। जो शब्द जिस लाइन में आ रहा है दोस्तों उसी लाइन में उस शब्द का कोड मिलेगा। तो इस तरह हमें शब्दों के कोड निकालने हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, बैट शब्द का कोड क्या होगा। तो हमें बताना है दोस्तों बैट शब्द का कोड क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे बैट शब्द कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए बैट शब्द दूसरी लाइन में लिखा हुआ है और तीसरी लाइन में लिखा हुआ है। तो बैट शब्द का जो कोड रहेगा दोस्तों वो इस तरफ दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में मिलेगा। देखिए जो शब्द हमें दूसरी और तीसरी लाइन दोनों लाइन में मिल जाएगा दोस्तों वही शब्द बैट शब्द का कोड कहलाएगा। तो पहले शब्द यदि रिम को चेक करें, तो देखिए रिम शब्द दूसरी लाइन में आ रहा है और तीसरी लाइन में भी आ रहा है। तो बैट शब्द का एक कोड हमें मिला दोस्तों रिम, और हम जानते हैं एक शब्द के एक से अधिक कोड मिल सकते हैं। तो हम जो बाकी शब्द बचे हुए हैं दोस्तों उनको भी हम चेक करेंगे। तो देखिए दूसरा शब्द लिखा हुआ है टिन। तो देखिए टिन शब्द दोस्तों दूसरी लाइन में आ रहा है लेकिन तीसरी लाइन में नहीं आ रहा है। तो टिन शब्द बैट शब्द का कोड नहीं होगा। इसी तरह यदि एसओ को चेक करें, तो देखिए एसओ शब्द दोस्तों दूसरी लाइन में आ रहा है और पहली लाइन में भी आ गया। तो एसओ शब्द भी बैट शब्द का कोड नहीं होगा। तो हमें बैट शब्द का जो कोड मिला वो क्या है दोस्तों, रिम है। तो इस तरह हमें शब्दों के कोड निकालने हैं। हमें सिर्फ अपनी देखकर बता देना है दोस्तों कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जिस शब्द का कोड पूछा जा रहा है हमें सिर्फ उसी शब्द का कोड निकालना है। तो इस तरह दोस्तों हमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ देखिए पहली लाइन लिखी हुई है जिसका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। पहली लाइन में देखिए 4 शब्द हैं दोस्तों जिनके 4 कोड यहाँ लिखे हुए हैं। इसी तरह देखिए दूसरी लाइन लिखी हुई है जिसका अर्थ यहाँ लिखा हुआ है। दूसरी लाइन में भी 4 शब्द हैं जिनके 4 कोड यहाँ लिखे हुए हैं। इसी तरह तीसरी लाइन और चौथी लाइन के शब्दों के कोड यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इस तरह दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन से दोस्तों आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप 2 मिनट से भी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, वो भी देखकर। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, दी गई गोट भाषा में जेडी किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। तो देखिए दोस्तों हम जिस शब्द का कोड निकाल रहे हैं उसे एक साइड में लिखते जाएंगे, क्योंकि दोबारा भी हमसे उस शब्द का कोड पूछा जा सकता है। तो इससे अच्छा है हम उसे एक साइड में लिखते जाएं। तो हमें बताना है जेडी शब्द का कोड क्या होगा। तो हमने लिख लिया दोस्तों जेडी शब्द। हम देखेंगे जेडी शब्द कहाँ कहाँ आ रहा है। तो देखिए पहली लाइन में नहीं आ रहा है, दूसरी लाइन में नहीं आ रहा है और तीसरी लाइन में भी नहीं है, चौथी लाइन में आ रहा है। तो जेडी शब्द का जो कोड रहेगा दोस्तों वो सिर्फ हमें चौथी लाइन में मिलेगा। तो हम चौथी लाइन के शब्दों को चेक करेंगे। जो शब्द सिर्फ चौथी लाइन में रहेगा दोस्तों वही शब्द जेडी शब्द का कोड कहलाएगा। तो चौथी लाइन के पहले शब्द ए को चेक करें दोस्तों, तो देखिए ए शब्द चौथी लाइन में आ रहा है और यहाँ पहली लाइन में भी आ गया है। तो ए शब्द दोस्तों
जेडी शब्द का कोड नहीं होगा, क्योंकि जेडी शब्द चौथी लाइन में आ रहा है जबकि ए शब्द पहली लाइन में भी आ रहा है, तो ए शब्द जेडी का कोड नहीं होगा। अब दूसरे शब्द स्टोर को चेक करें दोस्तों, तो देखिए स्टोर शब्द पहली लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन में नहीं है, लेकिन तीसरी लाइन में आ रहा है, तो स्टोर शब्द जेडी का कोड नहीं होगा। इसी तरह यदि ऐड शब्द को चेक करें दोस्तों, तो देखिए ऐड शब्द चौथी लाइन में है और दूसरी लाइन में भी आ गया, तो ऐड शब्द भी जेडी शब्द का कोड नहीं होगा। अब यदि चौथे शब्द स्टेशन को चेक करें दोस्तों, तो देखिए स्टेशन शब्द पहली लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन में भी नहीं है और तीसरी लाइन में भी नहीं है, तो स्टेशन शब्द दोस्तों जेडी शब्द का कोड होगा। तो हमने लिख लिया जेडी का जो कोड है वो क्या है, स्टेशन है। तो इस तरह दोस्तों आप जिस शब्द का कोड निकाल रहे हैं उसे साइड में लिखते जाएं, क्योंकि उस शब्द का कोड आपको दोबारा भी यूज में आ सकता है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। जेडी का कोड क्या होगा, स्टेशन। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, दी गई कोड भाषा में शब्द स्टोर के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। तो देखिए दोस्तों हमें बताना है स्टोर शब्द के लिए कोड क्या होगा। तो हम लिखेंगे स्टोर। सबसे पहले देखेंगे स्टोर शब्द कौन सी लाइन में आ रहा है। तो देखिए पहली लाइन में नहीं आ रहा है दोस्तों, दूसरी लाइन में नहीं आ रहा है, लेकिन तीसरी लाइन में आ रहा है और चौथी लाइन में आ रहा है। तो स्टोर शब्द का जो कोड रहेगा दोस्तों वो हमें तीसरी लाइन और चौथी लाइन में मिलेगा। जो शब्द तीसरी और चौथी लाइन में मिल जाएगा दोस्तों वही स्टोर शब्द का कोड कहलाएगा। और हमें यह भी पता है दोस्तों कि एक शब्द के एक से अधिक कोड आ सकते हैं। तो देखिए हम देखेंगे इस तरफ तीसरी लाइन और चौथी लाइन में जो शब्द दोनों लाइन में होगा वही स्टोर शब्द का कोड कहलाएगा। देखिए पहला शब्द लिखा हुआ एन ए, तो देखिए एन ए तीसरी लाइन में आ रहा है दोस्तों, लेकिन चौथी लाइन में नहीं है, तो एन ए शब्द स्टोर शब्द का कोड नहीं होगा, क्योंकि स्टोर शब्द तीसरी और चौथी लाइन में है जबकि एन ए शब्द सिर्फ तीसरी लाइन में है। अब दूसरे शब्द डी एन को चेक करें दोस्तों, तो देखिए डी एन तीसरी लाइन में है लेकिन चौथी लाइन में नहीं है, तो डी एन भी स्टोर शब्द का कोड नहीं होगा। अब यदि एच ई को चेक करें दोस्तों, तो देखिए एच ई तीसरी लाइन में आ रहा है लेकिन चौथी लाइन में नहीं है, तो एच ई भी स्टोर शब्द का कोड नहीं होगा। अब यदि के यू को चेक करें दोस्तों, तो देखिए के यू तीसरी लाइन में आ रहा है और चौथी लाइन में भी आ रहा है। अगर के यू शब्द पहली और दूसरी लाइन में आ जाता है तो के यू शब्द भी स्टोर शब्द का कोड नहीं होगा। तो देखिए पहली लाइन में नहीं है और दूसरी लाइन में नहीं है, के यू शब्द सिर्फ तीसरी लाइन और चौथी लाइन में है, तो के यू शब्द ही दोस्तों स्टोर शब्द का कोड होगा। तो हम लिखेंगे दोस्तों स्टोर का जो कोड है वो क्या होगा, के यू। तो इस तरह दोस्तों हमने जिस शब्द का कोड निकाला था उसे साइड में लिख लिया है। तो हमें बताना था स्टोर शब्द के लिए क्या कोड होगा, तो स्टोर शब्द के लिए सी ऑप्शन के यू इसका कोड होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, दी गई कोड भाषा में शब्द ई के किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। तो हमें बताना है ई के शब्द के लिए कोड क्या होगा। तो इसे हम लिखेंगे साइड में दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे ई के शब्द कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए ई के शब्द पहली लाइन में नहीं लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है दोस्तों, तीसरी लाइन में नहीं लिखा हुआ और चौथी लाइन में लिखा हुआ है। तो ई के शब्द का जो कोड रहेगा दोस्तों वो हमें दूसरी लाइन और चौथी लाइन में मिलेगा। जो शब्द दूसरी लाइन और चौथी लाइन में रहेगा दोस्तों वही शब्द ई के शब्द का कोड कहलाएगा। तो हम इनके शब्दों को चेक करेंगे। तो देखिए पहला शब्द लिखा हुआ है चैरिटी। चैरिटी शब्द देखिए दोस्तों दूसरी लाइन में आ रहा है लेकिन चौथी लाइन में नहीं है, तो चैरिटी शब्द ई के शब्द का कोड नहीं होगा, क्योंकि ई के शब्द दूसरी और चौथी लाइन में है जबकि चैरिटी शब्द सिर्फ दूसरी लाइन में आ रहा है, चौथी लाइन में नहीं आ रहा है, तो चैरिटी शब्द ई के का कोड नहीं होगा। अब दूसरे शब्द बिगिन को चेक करें दोस्तों, देखिए बिगिन भी दूसरी लाइन में आ रहा है दोस्तों लेकिन चौथी लाइन में नहीं आ रहा है, तो बिगिन शब्द ई के शब्द का कोड नहीं होगा। अब इसी तरह देखिए तीसरा शब्द लिखा हुआ है एट। तो देखिए एट शब्द दोस्तों दूसरी लाइन में आ रहा है और चौथी लाइन में भी आ रहा है, तो एट शब्द ई के शब्द का कोड हो सकता है। इसे हम चेक करेंगे पहली और तीसरी लाइन में। अगर पहली और तीसरी लाइन में एट शब्द आ जाता है तो ये इसका कोड नहीं होगा, क्योंकि ई के शब्द से दूसरी और चौथी लाइन में आ रहा है। तो देखिए पहली लाइन में एट शब्द नहीं है और इसी तरह तीसरी लाइन में भी नहीं है, एट शब्द सिर्फ दूसरी लाइन में है और चौथी लाइन में है, तो एट शब्द ही दोस्तों ई के का कोड होगा। तो हमने लिखा ई के शब्द का कोड क्या है, एट शब्द। अब जो चौथा शब्द बचा हो दोस्तों उसे भी चेक करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक शब्द के एक से अधिक कोड हो सकते हैं। तो देखिए होम शब्द देखिए दूसरी लाइन में लिखा हुआ दोस्तों लेकिन चौथी लाइन में नहीं है, तो होम शब्द ई के शब्द का कोड नहीं होगा। तो हमें मिला दोस्तों ई के शब्द का जो कोड है वो क्या है, एट शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ दी गई कोड भाषा में शब्द चैरिटी के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। हमें बताना है दोस्तों चैरिटी शब्द के लिए कोड क्या होगा। तो हम लिखेंगे चैरिटी, इसका कोड हमें बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैरिटी शब्द कौन सी लाइन में लिखा हुआ है। तो देखिए पहली लाइन में नहीं लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है दोस्तों और तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, चौथी लाइन में भी देखिए नहीं लिखा हुआ है। तो चैरिटी शब्द का जो कोड रहेगा वो दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में मिलेगा। जो शब्द दूसरी और तीसरी दोनों लाइन में मिलेगा दोस्तों वही शब्द चैरिटी का कोड कहलाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम दूसरी लाइन और तीसरी लाइन के शब्दों को चेक करेंगे। तो पहला शब्द लिखा हुआ है आर एच। तो देखिए आर एच दूसरी लाइन में लिखा हुआ है लेकिन तीसरी लाइन में नहीं है, तो आर एच शब्द दोस्तों चैरिटी का कोड नहीं होगा, क्योंकि चैरिटी दूसरी और तीसरी लाइन में आ रहा है जबकि आर एच शब्द सिर्फ दूसरी लाइन में आ रहा है, तीसरी लाइन में नहीं है। आर एस शब्द चैरिटी का कोड नहीं होगा। अब दूसरे शब्द एन ए को चेक करें। तो देखिए एन ए दूसरी लाइन में आ रहा है
और तीसरी लाइन में भी आ रहा है। अब हम इसे चेक करेंगे दोस्तों, क्या ये पहली लाइन और चौथी लाइन में आ रहा है। अगर ये पहली लाइन और चौथी लाइन में आता है तो ये शब्द भी चैरिटी का कोड नहीं होगा। तो देखिए पहली लाइन में एनी शब्द नहीं आ रहा है, इसी तरह चौथी लाइन में एनी शब्द नहीं आ रहा है। तो चैरिटी का जो कोड हमें मिला दोस्तों वो क्या है, एनी, जो दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में आ रहा है। जिस तरह चैरिटी शब्द दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में आ रहा है। और हम जानते हैं दोस्तों एक शब्द के एक से अधिक कोड हो सकते हैं। तो जो बाकी के 2 शब्द बचे हुए हैं उन्हें भी हम चेक करेंगे। तो देखिए तीसरा शब्द लिखा हुआ ई के, तो ई के का कोड हमने देखा था तो उसको क्या आया था, एट, तो ई के भी इस शब्द का कोड नहीं होगा। इसी तरह देखिए ऐसे शब्द दूसरी लाइन में लिखा हुआ है लेकिन तीसरी लाइन में नहीं आ रहा, तो ऐसे शब्द भी चैरिटी का कोड नहीं होगा। तो हमें चैरिटी शब्द का जो कोड मिला है दोस्तों वो क्या है, एन ए है। देखिए ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन लिखा हो, दी गई कोड भाषा में फाइंड गुड फूड के लिए कोड क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में 3 शब्द लिखे हुए हैं, हमें तीनों शब्दों के लिए कोड निकालना पड़ेगा। पहला शब्द लिखा हुआ फाइंड, सबसे पहले हम देखेंगे फाइंड शब्द कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए फाइंड शब्द पहली लाइन में लिखा हुआ है दोस्तों, दूसरी लाइन में नहीं लिखा हुआ है, तीसरी लाइन में लिखा हुआ है और चौथी लाइन में नहीं लिखा हुआ है। तो फाइंड शब्द का जो कोड रहेगा दोस्तों वो पहली लाइन और तीसरी लाइन में मिलेगा। तो हम इस तरह पहली लाइन और तीसरी लाइन के शब्दों को चेक करेंगे। पहला शब्द लिखा हुआ डी एन, तो देखिए डी एन पहली लाइन में आ रहा है दोस्तों और तीसरी लाइन में भी आ रहा है। तो डी एन शब्द फाइंड का कोड हो सकता है। अब हम इसे चेक करेंगे दूसरी लाइन और चौथी लाइन में। अगर डी एन शब्द दूसरी और चौथी लाइन में आ जाएगा दोस्तों तो यह फाइंड का कोड नहीं होगा, क्योंकि फाइंड शब्द पहली लाइन और तीसरी लाइन में आ रहा है। तो देखिए डी एन शब्द दूसरी लाइन में नहीं आ रहा है और चौथी लाइन में भी नहीं आ रहा है। डी एन शब्द सिर्फ पहली लाइन और तीसरी लाइन में आ रहा है। तो फाइंड का एक कोड हमें क्या मिला दोस्तों, डी एन। और हम जानते हैं एक शब्द के एक से अधिक कोड हो सकते हैं। तो देखिए अब जो शब्द बचे हुए दोस्तों उन्हें हम चेक करेंगे। दूसरा शब्द लिखा हुआ सी ओ, देखिए सी ओ पहली लाइन में आ रहा है दोस्तों लेकिन तीसरी लाइन में नहीं आ रहा, तो सी ओ फाइंड का कोड नहीं होगा। अब तीसरा शब्द बचा हुआ है एच ई, तो देखिए एच ई पहली लाइन में आ रहा है दोस्तों और तीसरी लाइन में आ रहा है, तो ये भी फाइंड का कोड हो सकता है। अब इसे हम दूसरी और चौथी लाइन में चेक करेंगे। तो देखिए दूसरी लाइन में एच ई शब्द नहीं है और चौथी लाइन में एच ई शब्द नहीं है। एच ई शब्द सिर्फ पहली लाइन और तीसरी लाइन में, तो दूसरा कोड हमें क्या मिला दोस्तों फाइंड का, एच ई। तो हम लिखेंगे दोस्तों डी एन हो सकता है या तो एच ई हो सकता है। अब चौथा शब्द बचा हुआ आर एस, इसे भी हम चेक करेंगे। तो देखिए आर एस शब्द पहली लाइन में है दोस्तों लेकिन तीसरी लाइन में नहीं आ रहा, तो आर एस शब्द फाइंड का कोड नहीं होगा। तो फाइंड के हमें 2 कोड मिले दोस्तों, डी एन या एच ई। तो हम इसे इस तरह लिखेंगे दोस्तों, डी एन हो सकता है या तो एच ई हो सकता है। अब देखिए दूसरा शब्द लिखा हुआ है गुड, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों गुड शब्द कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए गुड शब्द दोस्तों पहली लाइन में लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में नहीं लिखा हुआ और तीसरी लाइन में लिखा हुआ, इसी तरह चौथी लाइन में नहीं लिखा हुआ है। तो गुड शब्द देखिए दोस्तों पहली लाइन और तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, जिस तरह फाइंड शब्द पहली और तीसरी लाइन में लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों 2 शब्द फाइंड और गुड पहली और तीसरी लाइन में आ रहे हैं दोस्तों, इसी तरह इस तरफ 2 शब्द डी एन और एच ई पहली और तीसरी लाइन में आ रहे हैं। तो दोनों के लिए एक एक कोड हो सकता है, लेकिन हम यह नहीं बता सकते दोस्तों कि फाइंड के लिए कोड डी एन होगा या एच ई होगा। इसी तरह गुड के लिए भी हम नहीं बता सकते दोस्तों कि डी एन होगा या एच ई होगा। तो दोनों के लिए दोनों कोड कॉमन हो सकते हैं। फाइंड के लिए या तो डी एन हो सकता है या तो एच ई हो सकता है। इसी तरह गुड के लिए डी एन हो सकता है या तो एच ई हो सकता है, क्योंकि फाइंड और गुड दोनों पहली और तीसरी लाइन में आ रहे हैं, जिस तरह डी एन और एच ई पहली और तीसरी लाइन में आ रहे हैं। तो दोनों के लिए ये दोनों कोड होंगे। तो देखिए 2 शब्द थे दोस्तों, 2 कोड हमें मिले, फाइंड और गुड के हमें कोड मिल चुके हैं, डी एन और एच ई। तो देखिए अब तीसरा शब्द लिखा हुआ है फूड, तो सबसे पहले हम देखेंगे फूड शब्द कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए फूड शब्द दोस्तों पहली लाइन में नहीं लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में नहीं लिखा हुआ है, तीसरी लाइन में नहीं लिखा हुआ और चौथी लाइन में भी नहीं लिखा हुआ है। तो फूड शब्द का जो कोड रहेगा दोस्तों वो क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, क्योंकि फूड शब्द क्वेश्चन में नहीं है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। हम ऑप्शन में ऐसा शब्द देखेंगे दोस्तों जो क्वेश्चन में ना दिया हो। तो देखिए 2 शब्द हमें दिए गए हैं, फाइंड और गुड के, डी एन और एच ई। तो सबसे पहले हम ऐसे ऑप्शन देखेंगे दोस्तों जिसमें ये 2 शब्द आ रहे हैं। तो देखिए पहले ऑप्शन में देखिए डी एन आ रहा है लेकिन एच ई नहीं आ रहा, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता दोस्तों। दूसरे ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन में, इसमें देखिए डी एन और एच ई आ रहा है, ये इसका आंसर हो सकता है। तीसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों डी एन और एच ई आ रहा है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। अब देखिए चौथा ऑप्शन, इसमें देखिए डी एन शब्द नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। 5वां ऑप्शन देखिए इसमें भी डी एन शब्द नहीं आ रहा, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, बी और सी। तो देखिए अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो हमें पता है दोस्तों फूड शब्द क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो इस शब्द का जो कोड रहेगा वो क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। तो हम इनके जो ऑप्शन है इसे हम चेक करेंगे। तो देखिए डी एन और एच ई तो हमें पता है दोस्तों ये फाइंड और गुड के फूड है। अब पहला शब्द इसमें बच रहा है आर एच और इस वाले ऑप्शन में बच रहा है बी के। तो देखिए आर एच शब्द देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, इसका मतलब ये जो बी ऑप्शन होगा ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि फूड शब्द क्वेश्चन में नहीं है तो उसका कोड भी नहीं मिलेगा। तो देखिए बी के शब्द दोस्तों देखिए क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो फूड का जो कोड मिलेगा वो क्या होगा, बी के। तो यही सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, डी एन बी के एच ई।
ये सी ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर होगा। फाइंड गुड फूड के लिए जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, DNBKHE। फूड का जो कोड होगा वो क्या होगा, BK। आपको याद रखना है दोस्तों, अगर क्वेश्चन में शब्द नहीं दिया गया है तो उसका कोड भी प्रश्न में नहीं मिलेगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों, पहली लाइन लिखी हुई है, इसमें देखिए 3 शब्द हैं जिनके 3 कोड यहाँ लिखे हुए हैं। इसी तरह देखिए दूसरी लाइन लिखी हुई है जिनके कोड यहाँ लिखे हुए हैं, और तीसरी लाइन के कोड यहाँ लिखे हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है समवन नीड्स हेल्प को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में 3 शब्द आ रहे हैं, तो तीनों के कोड हमें निकालना पड़ेगा। पहला शब्द लिखा हुआ है समवन। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों समवन शब्द कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए समवन शब्द दूसरी लाइन में लिखा हुआ है और तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, तो इसका जो कोड रहेगा वो दूसरी और तीसरी लाइन में मिलेगा। तो हम दूसरी और तीसरी लाइन के शब्दों को चेक करेंगे। पहला शब्द लिखा हुआ है BO। तो देखिए BO शब्द दूसरी लाइन में आ रहा है लेकिन तीसरी लाइन में नहीं आ रहा है, तो BO समवन का कोड नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए दूसरा शब्द लिखा हुआ PE। देखिए PE दूसरी लाइन में आ रहा है लेकिन तीसरी लाइन में नहीं आ रहा है, तो PE भी इसका कोड नहीं होगा। तो लिखा हुआ EM। तो देखिए EM शब्द दूसरी लाइन में आ रहा है और तीसरी लाइन में भी आ रहा है, तो समवन का कोड हमें क्या मिला दोस्तों, EM। अब देखिए दोस्तों दूसरा शब्द लिखा हुआ है नीड। तो सबसे पहले हम देखेंगे नीड शब्द कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए नीड शब्द दोस्तों पहली लाइन में लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में नहीं लिखा हुआ और तीसरी लाइन में नहीं लिखा हुआ। तो अब हम पहली लाइन में ऐसे शब्द को देखेंगे जो सिर्फ पहली लाइन में लिखा हुआ। तो देखिए PE शब्द दोस्तों देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ है और दूसरी लाइन में भी लिखा हुआ है, तो PE नीड्स का कोड नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए AB शब्द को चेक करें, तो देखिए AB शब्द पहली लाइन में लिखा हुआ है दोस्तों और तीसरी लाइन में भी लिखा हुआ है, तो AB शब्द भी नीड्स का कोड नहीं होगा। अब तीसरे शब्द ऐसी को चेक करें, तो देखिए ऐसी शब्द पहली लाइन में लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में नहीं लिखा हुआ और तीसरी लाइन में नहीं लिखा हुआ है, तो नीड्स का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसी शब्द हो जाएगा जो सिर्फ पहली लाइन में लिखा हुआ। तो दूसरा शब्द हमें मिला दोस्तों ऐसी, ये नीड का कोड होगा। देखिए तीसरा शब्द लिखा हुआ हेल्प। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों हेल्प कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए हेल्प पहली लाइन में लिखा हुआ है और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, तो हेल्प का जो कोड रहेगा दोस्तों वो पहली लाइन और दूसरी लाइन में मिलेगा। इसके हम शब्दों को चेक करेंगे, तो देखिए PE शब्द दोस्तों पहली लाइन में है और दूसरी लाइन में है और तीसरी लाइन में नहीं है, तो PE शब्द दोस्तों हेल्प का कोड होगा। तो हेल्प का कोड हमें मिल गया दोस्तों PE। अब जो शब्द बचे हुए हैं उनको भी चेक कर लें। तो देखिए AB शब्द दोस्तों पहली लाइन में है लेकिन दूसरी लाइन में नहीं है, तो AB कोड नहीं होगा। ऐसी देखिए ऐसी का कोड हमने निकाला था, नीड का कोड है। तो देखिए हमें तीनों शब्दों के कोड मिल चुके हैं दोस्तों। समवन नीड हेल्प के लिए कोड क्या हो जाएगा, EM, SE और PE। तो देखिए EM यहाँ लिखा हुआ है, SE यहाँ नहीं है, तो ये उसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। EM देखिए यहाँ नहीं है, ये B ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए PE, EM, SE। देखिए PE, SE और EM, C ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों जिसमें पहली लाइन लिखी हुई है जिसका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए पहली लाइन में 3 शब्द हैं दोस्तों, यहाँ 3 अंक लिखे हुए हैं, हर शब्द के लिए यहाँ 1 अंक कोड करके लिखा हुआ है। इसी तरह देखिए दूसरी लाइन लिखी हुई है जिसका अर्थ यहाँ लिखा हुआ है। दूसरी लाइन में भी देखिए 3 शब्द लिखे हुए हैं जिनके 3 अंक यहाँ लिखे हुए हैं कोड करके। इसी तरह तीसरी लाइन लिखी है दोस्तों, इसमें 7 शब्द हैं, यहाँ 7 अंक कोड करके लिखे हुए हैं, हर शब्द के लिए यहाँ कोड लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा अंक एलेनर को पुस्तक करता है, तो हमें इस शब्द के लिए कोड बताना है क्या होगा। तो देखिए ये शब्द कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है और तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, तो इस शब्द के लिए जो कोड मिलेगा वो हमें दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में मिलेगा। तो हम दूसरी लाइन और तीसरी लाइन के अंकों को चेक करेंगे। तो देखिए पहला अंक लिखा हुआ है 1, तो देखिए 1 जो है दूसरी लाइन में आ रहा है लेकिन तीसरी लाइन में नहीं आ रहा है, तो ये इसका कोड नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि एलेनर शब्द दूसरी और तीसरी लाइन में आ रहा है, जबकि 1 अंक जो है सिर्फ दूसरी लाइन में आ रहा है, तीसरी लाइन में नहीं आ रहा, तो ये इसका कोड नहीं होगा। देखिए दूसरा अंक लिखा हुआ है 4, तो देखिए दोस्तों ये अंक दूसरी लाइन में भी आ रहा है और तीसरी लाइन में भी आ रहा है और पहली लाइन में भी आ रहा है, तो ये इसका कोड नहीं होगा, क्योंकि एलेनर जो है पहली लाइन में नहीं आ रहा, जबकि 4 अंक जो है पहली लाइन में भी आ रहा है, तो ये इसका कोड नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों जो तीसरा अंक बचा हुआ है 7, तो देखिए ये अंक जो है 7 ये दूसरी लाइन में आ रहा है और तीसरी लाइन में आ रहा है, जिस तरह एलेनर दूसरी और तीसरी लाइन में आ रहा है, तो एलेनर के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा दोस्तों, 7 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।